नाज़रीन, DGISPR ने एक मरतबा आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत से लातल्लकी का ऐलान किया, सियासत से लातल्लकी का ऐलान किया। जनरल फैज़ हमीद के बारे में, उनका जो फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है उसके बारे में भी बड़ी बातें की। आइंदा पाकिस्तान में जो सियासी हिकमत अमली है वो DGISPR और पाक फ़ौज की क्या होगी, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है, किसी भी सियासी जमात की ना ही तो हम मुखालफत करते हैं और ना ही किसी भी सियासी जमात की हम सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे कोई जॉब में फ़ौजी हो या फिर जॉब से रिटायर्ड हो जाए, लेकिन आर्मी और इदारे का डिसिप्लिन को फॉलो करना उसके ऊपर लाजमी होता है। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के बारे में कहा कि हमें उनके ख़िलाफ़ पाक सिटी, जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बारे में शिकायत मिली। जब इंक्वायरी की और इंक्वायरी में जनरल फैज़ हमीद साहब गिल्टी निकले और गिल्टी निकलने के बाद उनके ख़िलाफ़ फ़ौज के ज़ाब्ता कानून के तहत हमने फील्ड कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब अपनी सर्विस के बाद, अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद भी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करते रहे और एक मरतबा फिर उन्होंने सियासत से लातल्लकी का ऐलान भी किया। DGISPR उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज तमाम कौम की फ़ौज है, तमाम सियासी जमातें हमारी अपनी हैं, तमाम किसी भी सियासी जमात की ना ही तो हम सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही मुखालफत कर रहे हैं। ये तो थी आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें बाद में सवाल जवाब भी हुए और नाज़रीन, हस्बे मामूल पाकिस्तान में जो पहले होता यही था कि DGISPR काफ़ी लंबा अरसा गायब रहते थे, लेकिन अब ऑफ एंड ऑन उन्होंने कहा भी है कि हम लोग करते रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ताकि आवाम को, हमारी पूरी की पूरी पब्लिक को एतमाद में लिया जा सके। मुख्तसरन ये कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो साबिका DGISI थे फैज़ हमीद साहब, उनके कोर्ट मार्शल और फिर पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसकी क्लैरिफिकेशन के बारे में थी। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर हैं KP के, अली अमीन गंडापुर। उन्होंने कहा कि ये जो पर्चे वर्चे हैं ये तो होते रहते हैं, हम देख लेंगे कि हमें इस्लामाबाद आने से कौन रोकता है। पिछली मरतबा तो हम इमरान खान के कहने पर रुक गए, लेकिन इस मरतबा का प्लान हमारा बहुत लंबा चौड़ा है। नाज़रीन, मैं आपको बता देता हूं कि 8 सितंबर, कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जी 8 सितंबर को क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसा करेगी, क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है पॉलिटिक्स में, क्या ये बात खत्म होगी, कहीं पे जाके रुकेगी? तो मैं आपको आज तमाम सवालात के जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात यह कि 8 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं कि 8 सितंबर का जलसा इमरान खान ने कहा है कि हर कीमत पे होगा। उसकी प्लानिंग कर ली गई है, कौन कहां से आएगा, कितने बंदे आएंगे, कहां पे वो बैठेंगे और आगे क्या होगा। हुकूमत चाहे 10 साल की बजाय 20 साल भी सजा का ऐलान कर दे तो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान पहले ही जेल में है। 1 साल से जायद का अरसा हो गया, किसी केस में कोई सजा बाकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशल रिमांड्स पे हैं। और जुडिशल रिमांड पे ही अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ये साबित होता है कि इमरान खान पर लगाए गए जितने भी इल्जामात थे, जितने भी केसेस थे, वो सारे झूठे थे, तो जो इमरान खान 2 साल जेल में रहेगा उसका जवाब कौन देगा? क्या मुस्लिम लीग नून देगी, हनीफ अब्बासी देगा, ख्वाजा आसिफ देगा या राना सनाउल्लाह देगा? ये एक सवालिया निशान है जो कि पाकिस्तान की सियासत को डैमेज कर रहा है। और इमरान खान का जेल में रहना ना सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि जितने भी हमारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो नुकसानदेह है। और सियासी इस्तेहकाम बगैर इमरान खान के हुकूमत पाकिस्तान PDM 1 PDM 2 ला के देख चुकी है, जो कि फार्मूला मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। अवाम ना ही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। MQM पाकिस्तान वैसे ही सिंध की एक शहर की जमात थी और वो भी वहां से आहिस्ता आहिस्ता इरिडिकेट होती होती बिल्कुल खात्मे की जानिब गामजन है। एक जमात जो जिसकी रूट्स पूरे पाकिस्तान में है वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है कि क्राउड पुलिंग और आवाम को जलसों में लाने वाली जमात है। अब 8 सितंबर के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की प्लानिंग मुकम्मल है।
शेर अब्दुल मरवत, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, इसके अलावा केपीके की तमाम क़यादत। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम में आपको पंजाब की क़यादत के गायब होने के बारे में पूरा एक हमने प्रोग्राम किया है। हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल और पंजाब के वो तमाम लोग जो के छुपे हुए हैं, मंजरे आम पे तो वो नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, कारकुनान को भी शदीद खतरात लाक हैं। लेकिन इसके बावजूद पंजाब से एक बड़ी कारकुनों की तादाद इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है और उन्होंने अपनी प्लानिंग भी कर ली है। अनडाउटेडली पंजाब पुलिस छापे मारेगी और फिर उसके बाद जो इनकी तंजीम के कारकुनान और ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उन्होंने अलर्ट भी जारी कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम कारकुनान हैं, जो ज़िलाई लेवल के कारकुनान हैं, कि आप अपने कारकुनों को लेके आप रूपोश हो जाएं और जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपने निकल आना है। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। 8 सितंबर से पाकिस्तान में एक सियासी जो रेजिस्टेंस है उसका आगाज़ होने जा रहा है। ये कोई मंतकी अंजाम नहीं है, ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज़ है। सितंबर को इसलिए सारे अहम करार दे रहे थे कि सितंबर में बड़ी तब्दीलियां रोनमा होनी है। उसके बाद आगे काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन या फिर उनका अदालत छोड़ के घर वापस चले जाना, रिटायरमेंट, फिर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिक्रूटमेंट, ये वो तमाम बड़े पॉइंट्स हैं जिससे पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो यकमुश्त तब्दील होगा। इमरान खान के खिलाफ अब तक की कार्रवाइयों में कोई भी ऐसा केस नहीं है जिस पे इमरान खान को सजा दी जा सके या मजीद जेल में रखा जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह का खतरा ही यही है कि वो आते ही इमरान खान की रिहाई का हुक्म देंगे। इसीलिए इमरान खान के ट्रायल को पंजाब हुकूमत हर हाल में चाहती है कि वो फौजी किसी अदालत में ले जाए ताकि वहां से इमरान खान का निकलना मुश्किल हो जाए। हम देखें, अब एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉजिटिव थी और तमाम सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि वो इसको पॉजिटिव ले। अगर DGISPR ऐलान कर रहे हैं कि जी हमारा किसी भी सियासी जमात के साथ कोई मुखालफत नहीं, तो ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो 8 सितंबर को अपना जलसा करें। और अगर वो देखें कि ISI या दूसरी एजेंसीज अगर उनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस करती हैं तो इट मीन्स दैट कि अवाम तक फिर ये मैसेज वाजे हो जाएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बरअक्स अमल किया जा रहा है। और अगर ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है और इस पर हमारी फौज ने अपनी शायद कोई पॉलिसी बदल ली है तो फिर ये बड़ी खुशाइन बात है और इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आने वाला है। तो आप प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं, इख्तिताम कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर KPK से शिरकत करने के लिए 8 सितंबर को हर हाल में इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। इमरान खान ने लोगों को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं और ये जो 8 सितंबर का जलसा है ये पाकिस्तान में सियासी तब्दीली का आगाज़ होगा। इमरान खान, ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ, कंफर्म खबर, कि कुछ भी हो जाए इसी साल दिसंबर से पहले पहले इमरान खान की रिहाई वो लिखी जा चुकी है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।